सत्यसाई जिला कदरी तालुके के अंदर आज अंपावती गोविंद सर के निगरानी में और याटगिरी प्रसाद साहब की निगरानी में मान्यवर कांसीराम साहब के 90 पर एकमा जयंती के नाम पर यहाँ जश्न बनाना हुआ। ये मान्यवर कांसीराम साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी हयात में, अपनी जिंदगी में बगैर शादीशुदा होते हुए, अच्छी नौकरी करते हुए, एक दलित कम्युनिटी से इनका रिलेशन था। इनकी इतनी बड़ी सोच थी, बाबा साहेब अम्बेडकर के जैसी सोच थी। इन्होंने आने वाले दिनों में ये गई गुजरे कौमों का क्या होगा, इसमें जोड़े हुए कुछ जात ऐसे हैं जिसे SC ST BC का नाम पर आज पहचाना जाता है, तो इनका क्या होगा। इसलिए इन साहिबों ने एक ऊंची आवाज उठाई। मैडम मायावती की निगरानी में BSP पार्टी का स्थापन हुआ। तब से लेकर आज तक ये पार्टी चलती हुई आती है। ये कोई मामूली आम पार्टी नहीं है। आज भारत देश के अंदर 3वां स्थान पर बहुजन समाज पार्टी का स्थान निश्चित है। आज बहुजन समाज पार्टी बार बार लोगों के सामने चीख कर चिल्लाकर ये दावत देती है, वो नारा ये हमारा नहीं है, ये मान्यवर कांसीराम साहब का नारा है, जिन्होंने खुल्लन खुल्ला ऐलान किया था सीट हमारे वोट हमारे। ये नारा इन्हीं साहब का है। अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसी नारा और ये मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी बार बार तकाजे रखते हुए, लोगों के सामने ये बात को रखते हुए, जब जब इलेक्शन आता है तो ये नारे को पुकार कर लोगों से मुखातिब होकर पूछती है, तुम्हारे घर के अंदर अगर 4 वोट हो तो 3 किसी को दे लो, 1 हमें दे दो। जब तक बहुजन समाज पार्टी सत्ते में आएंगे नहीं, SC ST BC माइनॉरिटी से कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा ही धोखा हमारे साथ होता आता है जब से हमें आजादी मिली है। कोई ये नहीं कहता हम SC ST BC माइनॉरिटी के पीछे हैं, ये गलत है। ये देखा जाता है, इलेक्शन आता है तो चुने जाते हैं, बटे जाते हैं, बिकाया जाता है, खरीदा जाता है। तरह तरह से इनको चीर पीट कर जो अग्रस्थान के जो आज माने जाने वाले, जो चाहे वो रेड्डी कम्युनिटी के क्यों हो या नायडू कम्युनिटी के क्यों ना हो, बस यही सत्य पर आएंगे। ये 70 पर 8 साल से आंध्र प्रदेश के अंदर यही हालत गुजरती आती है। बहुजन समाज पार्टी ये कहती आती है, जब तक तुम्हें सत्य पर नहीं आएंगे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। आज के देश के हालात यही सबक सिखाने जाते हैं। अब भी मैं गुजारिश करता हूं खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से, आप छोड़ो इन लोगों के पीछे, तुमको सही इंसाफ मिलना है। भारत के संविधान के अंदर तुम्हारा हिस्सा तुमको मिलना है। तुम खुद आजादी से भारत के अंदर रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए BSP का झंडा काफी है। तभी भी मौका तुम्हारे सामने आता है तो इलेक्शन आ जाता है तो यह बात को भुला दिया जाता है तुमको। काश उनको यह बात समझ में आ जाए, ये बहुजन समाज पार्टी के पीछे चल जाए, फिर हमारा क्या होगा, ये नेताओं का डर है। इसीलिए BC कुलगना को छुपाया गया था। इसे बहुत सारे हमारे वोट रहने के बावजूद भी भारत देश के संविधान के अंदर हमको बांटा गया था, मिटा दिया गया था। आज नारा उठाने की बुनियाद पर बहुजन समाज पार्टी आवाज उठाई। यहाँ बिहार के अंदर इसका नतीजा हुआ। आज इसका नाम पर क्या है, कुछ हिसाब हो रहा है। मैं कहता हूं कि ये नारा चंद्रबाबू नायडू से क्यों नहीं करते? क्या इनकी कसूर है? हमें भारत देश के अंदर 70-80% के बुनियाद पर हमारे वोट हैं, फिर तुम्हें 20-25% के वोट की बुनियाद पर तुम्हें आप सत्ते में आ जाते हैं, तो कितना बड़ा धोखा है। अवाम ये बात को समझ सकती है। आने वाले इलेक्शनों में बहुजन समाज पार्टी का साथ दे और वोट दे। जब तक के बहुजन समाज पार्टी के लोगों को तुम तख्त पर नहीं बिठाएंगे, बहुजन समाज पार्टी को आप नहीं जिताएंगे, आप ऐसे ही धोखा खाते रहेंगे। मैं विनती करता हूं मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी का साथ दे और वोट दे। जय हिंद, जय भारत।